नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जो कि है प्री प्रैक्टिसेस ऑफ राज कपूत आसन। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम करें तो हमें हेल्प मिलेगी राज कपूत आसन को अचीव करने में, राज कपूत आसन को अच्छी तरह से सही से इजीली करने में। तो उसमें 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि इंक्लूडेड होती हैं। पहले आपके शोल्डर की मूवमेंट, क्योंकि इसमें शोल्डर की रोटेशन है। दूसरी आपकी थाई एंड हिप्स, और तीसरी जो चीज वर्क करती है वो है आपकी स्पाइन। तो इन 3 चीजों पे हम वर्क करेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे सर्टेन पोस्चर्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका राज कपूत आसन को करने में। वैसे तो बहुत सारे पोजेस होते हैं हर चीज के लिए, शोल्डर ओपनिंग के लिए भी, और आपकी स्पाइन ओपनिंग के लिए भी, और आपकी थाइज और हिप ओपनिंग के लिए भी। लेकिन कुछ सर्टेन पोस्चर जो कि हमें पर्टिकुलर पोस्चर की ओर लेकर जाएंगे, वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा, ताकि आप इजिली आप कर पाएंगे राज कपूत आसन को। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मूवमेंट से शुरू करेंगे। आप शोल्डर की मूवमेंट इजी मूवमेंट से शुरू करेंगे। हाथों को रखना है शोल्डर पर, एल्बोज वाइडली ओपन रहेंगी, और अप एंड डाउन मूवमेंट इस तरह से। ये मूवमेंट्स आपको लगभग 10 से 15 बार करनी है। 10 से 15 बार आप मूवमेंट करेंगे, फिर चेंज कीजिएगा, फॉरवर्ड एंड वाइड, फॉरवर्ड एंड वाइड। सेम मूवमेंट 10 से 15 बार। उसके बाद रोटेशन इस तरह से। जब रोटेशन करेंगे तो इसको पूरी तरह से कीजिएगा कि आपके हेड के पास से देन पीछे जब जाते हैं तो वाइडर जाने चाहिए इस तरह से। और फिर इसका काउंटर कुछ इस तरह से। ये भी 10 से 15 बार आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अब हम आगे के एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। तो किस तरह से राइट हैंड को अपना अप लेना है और लेकर जाना उसको स्पाइन पर। फिर लेफ्ट हैंड को लीजिए और उससे अपनी एल्बो को होल्ड कीजिएगा। उसके बाद मूवमेंट करनी है, एल्बो को स्ट्रेच करते हुए अपनी नेक के पीछे तक लाना है। ये ध्यान रखिएगा आपकी स्पाइन स्ट्रेट है और नेक पे प्रेशर नहीं है, आप सिर्फ अपने शोल्डर की मूवमेंट कर रहे हैं इस तरह से। और फिर उसको होल्ड कीजिएगा, लगभग 10 से 15 बार मूवमेंट के बाद होल्ड कीजिएगा। फिर वापस, और इसी तरह से दूसरे हाथ से मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। आपने हाथ को अप लिया, बेंड करके स्पाइन पर लेकर आए, और दूसरे हाथ से एल्बो को होल्ड किया, और उसके बाद ये मूवमेंट 10 से 15 बार मूवमेंट करने के बाद इसको होल्ड कीजिएगा कुछ समय यहां पर, और फिर वापस। तो इस तरह से आपको मूवमेंट करनी है जो कि आपके शोल्डर की मूवमेंट होगी, हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से एक ही समय में आप शोल्डर और चेस्ट पे या आपकी स्पाइन पे वर्क करते हैं एक ही पोस्चर में, इस तरह से। तो सब हम वज्रासन में इसको करेंगे। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन या फिर आप सुखासन नॉर्मल भी आप बैठ सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। बट वज्रासन में क्योंकि बॉडी थोड़ी ओपन होती है तो आप बेहतर कर सकते हैं। हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर स्ट्रेच करना है आपको। उसके बाद हाथों को मेरे आप चेस्ट की भी मूवमेंट देखिएगा और शोल्डर की भी। तो हाथों को पीछे ले जाना है और अपर बैक को ओपन करना है इस तरह से। फिर वापस सांस के साथ इसको कंबाइन कीजिएगा। तो इनहेल करते हुए और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। यहां पर आपकी शोल्डर की और चेस्ट की दोनों की मूवमेंट हो रही है। एक चीज ध्यान रखना है कि हमें बॉडी को पीछे नहीं ले जाना है इस तरह से कि आपका बैलेंस बिगड़ने लगे। आपको कोशिश यही करनी है कि आप हाथ यहां रखें और चेस्ट को ओपन किया, और फिर हाथ पीछे इस तरह से, सांस छोड़ी और वापस। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, जिससे आपके शोल्डर्स में भी वार्म अप होगी और आपके चेस्ट और अपर बैक की भी वार्म अप होगी, जो कि आपको आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब राज कपूत आसन करेंगे तो ये वाली जो मूवमेंट की अभी ये कैसे वर्क कर रही है राज कपूत आसन में। ठीक है, तो ये था आपका अपर बैक के लिए और आपके शोल्डर्स के लिए। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रैक्टिस इसमें जो कि हेल्प करने वाले हैं हमारी थाई और हिप ओपनिंग के लिए। तो आइए देखते हैं। इसको हम माउंटेन पोज के साथ शुरू करेंगे। तो पहले आपको माउंटेन पोज में आना है, आराम से इस तरह से। पैर आपके सीधे होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपके जो शोल्डर ब्लेड वाला हिस्सा है इसको पुश करना है फ्लोर की तरफ।
और मूवमेंट करनी है। हाथों में गैप लिया है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, आपकी हील्स फ्लोर पर, पेट अंदर खींचा हुआ, और आपको मूवमेंट देनी है इस तरह से 1 2, इस तरह से मूवमेंट कीजिएगा। कोशिश कीजिए आपका पेट जो है आपकी थाई की तरफ मूव करे और हेड फ्लोर की तरफ, इस तरह से। अगर सर्वाइकल हो तो आप हेड को अप कर सकते हैं और होल्ड कीजिएगा। फिर वापस इस वाले पोस्चर में भी जो हमारा वर्क हुआ वो हमारे शोल्डर्स पे हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थाई के लिए और हिप ओपनिंग के लिए। माउंटेन में उसके बाद हमें अपनी, मैं राइट लेग से आपको करके दिखा रहा हूं, हमें दोनों लेग से करना है। राइट लेग फॉरवर्ड ली मैंने इस तरह से, जहां मेरा हाथ है, हाथ से थोड़ा सा आगे अपना पैर रखना है। पीछे वाला जो पैर है वो एकदम सीधा रहेगा और हिप को डाउन ले जाकर और होल्ड करना है इसे। पीछे वाला पैर सीधा और होल्ड कीजिए। कुछ समय होल्ड करने के बाद आपको अपनी एल्बो को रखना है अपनी हील की लाइन में, इस तरह से, और अगेन पुश करते रहिएगा। पीछे वाला पैर अभी भी सीधा है, यहां होल्ड। कुछ सेकंड के बाद पैर को फ्लोर पर रखना है और थाई को जमीन पर पुश करते हुए इसे होल्ड करना है, और फिर वापस माउंटेन में। अब आपको दोनों पैर से करना है, मैंने राइट से करके दिखाया, मैं लेफ्ट से नहीं दिखा रहा हूं, मैं दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। अब लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लिया हाथों के बीच में, फिर थोड़ा सा आगे ले गए। अब आपको अपनी सोल को टर्न करना है बाहर की तरफ और नी को दूसरी साइड में। तो मेरे लेफ्ट लेग आगे ली मैंने। अब पीछे वाला पैर दोबारा से सीधा रहेगा, आपको हिप को डाउन लेना है और अपने हाथों को फॉरवर्ड ले जाइएगा, इस तरह से होल्ड करना है। कुछ सेकंड की होल्डिंग के बाद अपनी नी को फ्लोर पे लगाइएगा, थाई को फ्लोर की तरफ पुश कीजिए और फॉरवर्ड। फिर वापस आइएगा। ये 2 पोस्चर हुए। इसके बाद अब हम करेंगे तीसरा पोस्चर, जो कि हमारा, उसको हम हाफ पिजन पोज कहते हैं। तो वो भी हमारी हेल्प करता है पिजन पोज में। वो किस तरह से, आइए देखते हैं। आप माउंटेन में गए, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड रखना है इस तरह से। इस वाले पोस्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपकी जो थाई है वो फ्लोर की तरफ होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब, जैसे मेरी सामने से थाई है वो ऐसे सामने नहीं दिखे, जो फ्रंट थाई है इसको मुझे फ्लोर की तरफ पुश करना है। किस तरह से करना है, पंजा अंदर किया, पैर को हल्का सा बाहर टर्न किया और हिप को रोटेट करते हुए थाई को फ्लोर पे किया। फिर आगे वाला जो पैर है उसे लेके जाना है 90 डिग्री, इस तरह से। ये सीधा, ये 90 डिग्री पोस्चर होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी थाई को फ्लोर पे, बॉडी को टर्न करते हुए ये, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ को साइड में रखकर पंजे को फ्लैट कर देना है इस तरह से और होल्ड करना है पोस्चर को, थाई फ्लोर पे टच होते हुए इस तरह से। अगर आप नहीं कर पाए, बॉडी मूव नहीं करे, तो आप प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से, पहला, मेरे पास मैंने टॉवल लिया है, आप कोई पिलो ले सकते हैं पतली, या फिर कोई चादर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसको लेके और अपनी थाई के नीचे, जो भी पैर आपका आगे है उस वाली थाई के नीचे प्लेस करना है। आप प्लेस करने के बाद कोशिश करेंगे करने की कि जब आप प्लेस करेंगे तो आपकी थाई थोड़ी ऊपर हो जाएगी, तो बॉडी को रोटेट करने का आपको स्पेस मिलेगा। तो इस तरह से कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको लगे अभी भी नहीं हो रहा है तो आपको अपने पैर को थोड़ा सा बेंड कर लेना है। पूरा बेंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा बेंड कीजिए और फिर कोशिश कीजिए इस तरह से, और उसको होल्ड कीजिएगा। फिर थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं इसी में, और फिर वापस फॉरवर्ड जाइएगा। क्यों, काउंटर के लिए, क्योंकि आप बैकवर्ड बेंडिंग की तो फॉरवर्ड जाएंगे तो आप काउंटर पोस्चर करेंगे इसका। फिर वापस माउंटेन में
और थोड़ा सा रिलैक्स। तो ये पोस्चर्स थे जो अभी आपने किए, थाई के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपको सभी पोस्चर्स को दोनों साइड से करना है, सिर्फ राइट से ही या सिर्फ लेफ्ट से ही नहीं करना है, आपको दोनों पैरों से करना है और आराम से करना है, समय लेकर। एकदम से करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ये पोस्चर्स आपने किया आपके शोल्डर के लिए, आपके थाई के लिए, आपके हिप ओपनिंग के लिए, जो कि प्री प्रैक्टिस थी आपके राज कपोत आसन में जाने के लिए। पोस्चर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टिव पोस्चर्स लिए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे राज कपोत आसन में जाने के लिए। अब हम देखते हैं कुछ पोस्चर्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं बैकवर्ड बेंडिंग को लेकर, क्योंकि अभी आपने थाई के लिए देखा, शोल्डर के लिए देखा, अब बैकवर्ड बेंडिंग के लिए कैसे आप हेल्प लेंगे पोस्चर्स की, जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेंगे इन सब में। उसके लिए हमें अपने पेट के बल पे लेटना है, पैरों को दोनों को मिलाइएगा, फोरहेड फ्लोर पर पहले स्टार्टिंग पोजीशन में आकर, फिर अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रखना है, एल्बोज बॉडी के क्लोज, चिन को ग्राउंड पे लीजिए और फिर सांस लेते हुए पैरों को मिलाकर रखिएगा, सांस लेते हुए बॉडी को आप उठाइए। कुछ समय होल्ड करने के बाद वापस आना है। ये आपका भुजंगासन था। अब फिर पैरों में गैप कीजिए, हाथों को साइड में रखें लगभग पेट के आसपास, और फिर धीरे धीरे बॉडी को आप उठाना है, आपको पार्ट बाय पार्ट। और फिर उसी तरह से धीरे धीरे वापस। इसके बाद इसका काउंटर पोस्चर, आप माउंटेन में जाकर थोड़ा सा आराम करने के बाद जा सकते हैं रैबिट पोज में। पैरों के बीच में गैप लीजिएगा, पंजे मिले हुए, हिप ऑन योर हील्स, हाथ आगे और चेस्ट फ्लोर की तरफ। इस रैबिट पोज से आपकी स्पाइन को थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये सभी पोस्चर्स थे जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं राज कपोत आसन को लेकर, और मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में, जो कि इसका ही अगला भाग है, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इन पोस्चर्स की हेल्प से राज कपोत आसन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोप्स, और विदाउट हम प्रोप्स का इस्तेमाल करें भी राज कपोत आसन किस तरह से करें बताते हैं आपको अगले वीडियो में। मिलते हैं, नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह के और वीडियोस और कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।